कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आपने सुनेंगे मौनी अमावस्या पर सुनी जाने वाली पौराणिक कथाएं। तो ऐसा कहा जाता है कि मौनी अमावस्या के दिन गंगा जल अमृत में बदल जाता है। हिंदू शास्त्रों में अमावस्या तिथि बहुत ही विशेष मानी जाती है। इसमें भी मौनी अमावस्या बहुत ही पावन मानी गई है। मौनी अमावस्या पर स्नान दान किया जाता है। मौनी अमावस्या पर मौन व्रत भी रखा जाता है। इस दिन साधु संत और अन्य लोग मौन व्रत भी रखते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के लिए अनुष्ठान किया जाता है। जिन लोगों को अपने पितरों की मृत्यु की तिथि की जानकारी नहीं है, वो इस दिन अपने पितरों का पिंडदान कर सकते हैं। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान और तर्पण से उन्हें मुक्ति मिल जाती है। साथ ही पितर वैकुंठ धाम चले जाते हैं। इस साल मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है। हालांकि हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल मौनी अमावस्या की तिथि की शुरुआत 28 जनवरी की शाम 7:37 पर हो जाएगी। मौनी अमावस्या की ये तिथि अगले दिन 29 जनवरी को शाम 6:05 तक रहेगी। इसलिए मौनी अमावस्या 29 तारीख को ही मनाई जाएगी। मौनी अमावस्या का महत्व। मौनी अमावस्या पर पितरों के पिंडदान तर्पण साथ साथ दान भी किया जाता है। हिंदू शास्त्रों में मौनी अमावस्या पर दान करने का भी बहुत ही महत्व बताया गया है। मान्यताओं के अनुसार मौनी अमावस्या पर स्नान के साथ दान करने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। मौनी अमावस्या पर दान के लिए सबसे अच्छा समय शुभ मुहूर्त माना जाता है। मौनी अमावस्या पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:25 पर शुरू होगा। ये मुहूर्त सुबह 6:18 तक रहेगा। मौनी अमावस्या पर व्रत भी किया जाता है। मौनी अमावस्या का व्रत करने से आत्मसंयम, शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि मौनी अमावस्या का व्रत करने से समाज में मान सम्मान बढ़ता है। तो अब चलिए जानते हैं कि इस व्रत को क्यों रखा जाता है। मौनी अमावस्या पर व्रत भी रखा जाता है। इस दिन लोग आत्मसंयम और मानसिक शांति के लिए मौन व्रत रखते हैं। साधु संत इस दिन मौन व्रत रखते हैं क्योंकि मौन मन को कंट्रोल में रखता है और ध्यान में एकाग्रता का सबसे सशक्त माध्यम है। शास्त्रों के अनुसार मौन व्रत से व्यक्ति आत्मजिक उन्नति प्राप्त करता है। इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष है। भगवान सूर्य इस समय मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। वहीं 29 तारीख को चंद्रमा भी मकर राशि में गोचर करेगा। गुरु पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में एक उत्तम तिथि बन रही है। इस दिन सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है। महाकुंभ में इस दिन अमृत स्नान किया जाएगा। इस वजह से इस साल की मौनी अमावस्या बहुत ही विशेष रहेगी। इस दिन अगर आप व्रत रख रहे हैं तो प्रातः उठकर सबसे पहले स्नान करें और फिर भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करें। साथ ही मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनें। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से मुन पद की प्राप्ति होती है। संतान धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार जब सूर्य और चंद्रमा के बीच का अंतर शून्य हो जाता है तो अमावस्या तिथि का योग बनता है।
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या की तिथि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मौनी अमावस्या पर मौन धारण कर स्नान करने का विधान है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजा भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार बिना व्रत कथा पाठ किए भी व्रत को पूर्ण नहीं माना जाता। अगर आप मौनी अमावस्या के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत कथा को जरूर सुने। मौनी अमावस्या की व्रत कथा आपको सुनाते हैं। बोलिए विष्णु भगवान। आइए जानते हैं कि असंभव को भी संभव करने वाली मौनी अमावस्या व्रत की चमत्कारी कथा। इस मंगलकारी अद्भुत कथा का आनंद उठाएं और अंत तक हमारे साथ बने रहें। भक्तों, पौराणिक कथाओं के अनुसार कांचीपुरी में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धनवती के साथ 7 बेटे और बेटी गुणवंती के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम देवस्वामी था। देवस्वामी के 7 बेटों का विवाह हो गया, लेकिन बेटी गुणवती अभी भी कंवारी थी। इसलिए देवस्वामी ने अपने बड़े बेटे को गुणवती के लिए सहयोग वर ढूंढने का कार्य सौंपा। इसी बीच एक दिन पंडित जी ने गुणवती की कुंडली देखी और बताया कि कुंडली में मौजूद दोष के कारण गुणवती विवाह के तुरंत बाद विधवा हो जाएगी। ऐसा जानकर देवस्वामी के पैरों तले जमीन खिसक गई। घबराते हुए उन्होंने पंडित जी से इस घोर संकट से बचने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा कि सिंगंग द्वीप में शोभा नाम की एक धोबिन रहती है। वह विष्णु जी की परम भक्त है। उसे यहाँ ले आओ और उसकी पूजा में इतनी शक्ति है कि वह गुणवती को विधवा होने से बचा सकती है। पंडित जी के कहने पर देवस्वामी का छोटा बेटा और गुणवती स्वयं शोभा को लाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में सागर पार करने के बाद थके हारे दोनों भाई बहन एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। उस पेड़ पर एक गिद्ध का घोंसला भी था। उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे थे जो गुणवती और उसके भाई की बातें को सुन रहे थे। जब गिद्ध ने अपने बच्चों को खाना खिलाने की कोशिश की तो वह बच्चे खाना खाने से मना करते हुए बोले कि पहले इन इंसानों की मदद कीजिए, तभी हम खाना खाएंगे। अपने बच्चों की जिद मानकर उस गिद्ध ने गुणवती और उसके भाई को सिंगंग तक पहुंचा दिया, जहां धोबिन शोभा का घर था। जब दोनों भाई बहन शोभा को खुश करने के लिए तरकीब सोच रहे थे, हर सुबह दोनों भाई बहन शोभा को प्रसन्न करने के लिए उसके घर की साफ सफाई करने लगे। शोभा ने अपनी बहुओं से इस बारे में पूछा तो उसकी बहुओं ने उससे झूठ बोला कि घर की साफ सफाई बहुएं स्वयं करती हैं। किंतु शोभा अत्यंत चतुर थी। उसने अगली सुबह जल्दी उठकर गुणवती और उसके भाई को साफ सफाई करते हुए देख लिया। वह दोनों के काम से बहुत ही खुश हुई और सारी बात जानकर दोनों के साथ उसके गांव चलने के लिए तैयार हो गई। चलते समय शोभा ने अपनी बहुओं से कहा कि मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसका दाह संस्कार मत करना, बल्कि मेरे वापस आने की प्रतीक्षा करना। और फिर शोभा भाई बहन के साथ कांचीपुरी में पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। कुंडली दोष के अनुसार सप्तपति होते ही गुणवती के पति का देहांत हो गया। शोभा ने तुरंत अपने संचित पुण्यों का फल गुणवती को प्रदान कर दिया, जिसके फलस्वरूप तुरंत ही उसका पति जीवित हो उठा। शोभा उसे आशीर्वाद देकर अपने घर चली आई। उधर गुणवती को पुण्य देने से शोभा के पुत्र, जमाई तथा पति की मृत्यु हो गई। इस दिन मौनी अमावस्या का दिन था। शोभा ने पुण्य फल सींचते हुए किया अत्यंत अर्थात पीपल के वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 बार परिक्रमा की। अतः उसके परिवार के मृतक जन जीवित हो उठे और
इस प्रकार शोभा को उसकी निस्वार्थ भक्ति का महाफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान का आशीर्वाद सदा बना रहता है। निष्काम भाव एवं भक्ति से सेवा का फल मधुर होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। हम प्रार्थना करते हैं कि श्री विष्णु भगवान जी ने जैसे गुणवती और शोभा का कल्याण किया वैसे ही आप सभी का कल्याण करें। मौनी अमावस्या के दिन मौन व्रत रखकर मन, वाणी और कर्म से पवित्रता बनाए रखना शुभ माना जाता है। इस पौराणिक कथा के अनुसार मौन व्रत रखने से व्यक्ति अपने पापों से मुक्त होकर मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। इस दिन गंगा स्नान दान का विशेष महत्व है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अब सुनेंगे अमावस्या और पूर्णिमा की कथा, जिसे सुनने मात्र से सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। एक राज्य में एक राजा और एक रानी रहते थे, जिनकी 4 संतानें थीं, 2 लड़के और 2 लड़की। एक लड़की का नाम पूर्णिमा तथा दूसरी लड़की का नाम अमावस्या था। पूर्णिमा घर के कामों में निपुण थी और घर का पूरा काम करती थी और भगवान की पूजा अर्चना भी किया करती थी। इसके अतिरिक्त वह गौ माता की सेवा भी किया करती थी। और दूसरी बहन अमावस्या ना ही घर का कोई काम करती थी और ना ही भगवान की पूजा अर्चना किया करती थी और ना ही गौ माता की सेवा करती थी। पूर्णिमा सर्वगुण संपन्न थी। फिर भी राजा और रानी अपने दोनों बेटों तथा पुत्री अमावस्या को ही बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे और वह पूर्णिमा से प्यार नहीं करते थे। उसके साथ भेदभाव किया करते थे। राजा के चारों पुत्र और पुत्री धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। जब वे बड़े हो गए तो राजा ने अपने दोनों पुत्रों का विवाह योग्य कन्याओं के साथ करा दिया। इसके बाद रानी ने राजा से कहा कि अब दोनों पुत्री विवाह योग्य हो गई हैं और इन दोनों का विवाह भी करा दो। लेकिन पुत्री अमावस्या का विवाह किसी बड़े खानदान में करना और पूर्णिमा का विवाह किसी गरीब परिवार में करना, क्योंकि पूर्णिमा को केवल भगवान की पूजा पाठ करना ही पसंद है और गाय की सेवा करना पसंद है। अब रानी ने राजा को दोनों पुत्रियों का रिश्ता तय करने के लिए भेज दिया। राजा ने अपने पड़ोसी राज्य में जाकर वहाँ के राजा के पुत्र से अमावस्या का रिश्ता तय कर दिया और वहीं पास के गांव में जाकर एक गरीब परिवार के लड़के से पुत्री पूर्णिमा का रिश्ता भी तय कर दिया। यह सारी बात जानकर राजा ने अपनी रानी से बताई तो रानी यह सोचने लगे कि अब देखते हैं कि भगवान इसकी मदद कैसे करते हैं। यह बहुत ही पूजा पाठ करती है और भगवान में मगन रहती है। पूर्णिमा का भाई उसकी भाभी पूर्णिमा से बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि पूर्णिमा उसके घर में कामकाजों में अपना हाथ बटाती थी और कामों में उसका हाथ बटाती। यही उनकी दूसरी बहन अमावस्या उन पर अपना रौब जमाती और घर का कोई भी कार्य नहीं किया करती। कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों पुत्रियों का विवाह हो जाता है। राजा और रानी विवाह के बाद अपनी दोनों पुत्रियों को विदाई देते हुए विदाई के समय राजा और रानी पुत्री अमावस्या को बहुत सारा धन और दौलत देकर विदा करते हैं और पूर्णिमा को भी कुछ नहीं देते, खाली हाथ अपने घर से विदा कर देते हैं। इसके बाद दोनों बहनें अपने ससुराल को चली जाती हैं। कुछ दिन बीत जाने पर एक दिन अमावस्या अपने घर पर शिवजी की कथा रखती है, जिसमें वह कभी गांव वालों को निमंत्रण देती है और अपनी बहन पूर्णिमा को नहीं बुलाती। जब गांव की सभी औरत अमावस्या के यहाँ जाती हैं तो यह सब दृश्य पूर्णिमा अपने घर के दरवाजे के बाहर बैठकर देख रही थी। तब वहाँ से गुजरती रही औरत पूर्णिमा से कहती हैं कि तुम्हारी बहन के यहाँ शिवजी की कथा रखी गई है, क्या तुम नहीं चलोगी? पूर्णिमा ने कहा, मुझे निमंत्रण नहीं आया, मैं नहीं जा सकती। तो सभी गांव की औरत ने पूर्णिमा से कहा कि बुलाया
नहीं तो क्या हुआ, भगवान शिव की कथा है, तुम हमारे साथ चलो। गांव की सभी औरत की बात मानकर पूर्णिमा भी उनके साथ भगवान शिव की कथा में अमावस्या के घर चली जाती है। जब अमावस्या की नज़र पूर्णिमा पर पड़ती है तो वह कहती है कि तुम यहाँ कैसे चली आई, मैंने तो तुम्हें बुलाया नहीं था। खैर कोई बात नहीं है, अब तुम आ गई हो तो चुपचाप बैठी रहना। और यह कहते हुए अमावस्या ने पूर्णिमा की गरीबी का भी मजाक उड़ाया। पूर्णिमा की आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते मन ही मन वो पूर्णिमा भगवान शिव से विनती करती है, हे भगवान, क्या पूजा पाठ करना गलत है, गौ माता की सेवा करना गलत है, आखिर मेरी गलती क्या है, आप मुझ पर अपनी कृपा दृष्टि कब बनाओगे। पूर्णिमा बार बार भगवान शिव से यही कहती है। इतने में शिव कथा पूर्ण हो जाती है और अमावस्या भगवान का प्रसाद बांटने लगती है। वह सभी लोगों को प्रसाद दे देती है, लेकिन पूर्णिमा को वह प्रसाद नहीं देती। पूर्णिमा बिना प्रसाद के ही अपने घर लौट आती है। रास्ते में वह यह सोचती हुई चलती है कि यदि बच्चे उससे कथा का प्रसाद मांगेंगे तो वह उन्हें क्या जवाब देगी। उसने सोचा था कि वह अपने अपने भाई और भाभी के यहाँ जाएगी, वहाँ जाते हुए बच्चों के लिए कुछ लेकर आएगी। ऐसा सोचते हुए अपने घर वापस लौट आई और घर वापस लौट कर आने के बाद वह अपने पति और बच्चों से कहती है कि वह अपने मायके जा रही है। पति ने कहा ठीक है, और कुछ समय के बाद पूर्णिमा अपने मायके के लिए रवाना हो जाती है। चलते चलते रास्ते में एक चबूतरा आया जिस पर तुलसी का पौधा लगा था। उस चबूतरे पर एक बुढ़िया अम्मा बैठी थी। वह कोई और नहीं, साक्षात तुलसी माँ थी। उस बूढ़ी माता ने पूर्णिमा से कहा, बिटिया तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। पूर्णिमा अपना पर्चा देते हुए कहती है कि हे बूढ़ी माँ, मैं पूर्णिमा हूँ। तो तुलसी माँ का पौधा सूख रहा था, तो वो बुढ़िया माँ कहती है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो, इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो, जिससे मुझे थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माँ, मैं तुलसी में पानी डाल देती हूँ और यहाँ की साफ सफाई भी कर देती हूँ। पूर्णिमा ने साफ सफाई करने के बाद बूढ़ी अम्मा को भी नहला दिया और बूढ़ी अम्मा की भी सेवा की, इसके पैर दबाए और बूढ़ी अम्मा से कहा कि माँ जी और बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ, और कोई काम हो तो बता दीजिए, मैं कर दूंगी। तो बूढ़ी अम्मा ने कहा कुछ नहीं, अब तुम जाओ और वापस आते समय मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा ने बूढ़ी अम्मा से कहा ठीक है अम्मा जी, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त आपसे मिल लूँगी। कुछ समय आगे चलते के बाद एक शिवजी का मंदिर आया और वहाँ एक बूढ़ा बाबा मिला जो मंदिर के बाहर बैठा हुआ था, और वह कोई और नहीं, साक्षात भोलेनाथ थे। पूर्णिमा से कहा कि कहाँ जा रही हो बेटी, तुम कौन हो। तब पूर्णिमा ने अपना परिचय दिया। फिर बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा से कहा इस चबूतरे की और इस मंदिर की साफ सफाई कर दो। तब पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और वहाँ पर पूजा पाठ अर्चना भी की, और साफ सफाई पूजा अर्चना करने के बाद उन्होंने बूढ़े बाबा को भी नहला दिया और उनसे कहा कि बाबा और कोई काम हो तो बताओ। तब बूढ़े बाबा ने कहा नहीं बेटी, अब तुम जाओ और वापस आते वक्त मुझसे मिलना मत भूल जाना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा, मैं जाती हूँ, वापस आते वक्त मैं आपसे मिल लूँगी। आगे चलते चलते कुछ दूर चलने के बाद पूर्णिमा को एक काली माता का मंदिर दिखाई दिया। वहाँ भी एक बूढ़ी अम्मा चबूतरे पर बैठी थी। उस बूढ़ी औरत ने भी पूर्णिमा से कहा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ जा रही हो। तब पूर्णिमा ने उस बूढ़ी औरत को भी अपना परिचय दिया। बूढ़ी औरत ने पूर्णिमा से कहा कि यहाँ पर सभी पूजा पाठ करके के लिए आते हैं, लेकिन मंदिर की साफ सफाई करने के लिए कोई नहीं आता, इसलिए तुम मंदिर की और चबूतरे की साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा ने कहा ठीक है माताजी, और पूर्णिमा ने मंदिर और चबूतरे की साफ सफाई कर दी और पूजा पाठ भी करती है और माता जी का श्रृंगार कर देती है और सब बूढ़ी अम्मा को भी नहला देती है और बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है कि सभी काम हो गया है माँ जी, और कोई काम हो तो बताइए।
बूढ़ी अम्मा कहती है कि नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते हुए जाना। पूर्णिमा कहती है ठीक है, और वह आगे चल देती है। आगे चलते चलते एक नदी आती है, वहाँ पर भी एक बूढ़ी अम्मा बैठी रहती है और वह कहती है कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई हो। उसे भी पूर्णिमा अपना परिचय देते हुए बूढ़ी औरत पूर्णिमा से कहती है कि हे बेटी, यहाँ नदी पर सभी स्नान करने आते हैं लेकिन साफ सफाई कोई नहीं करता, इसलिए तुम किनारे पर साफ सफाई कर दो। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी, और वहाँ की साफ सफाई कर देती है और उस बूढ़ी अम्मा के पैर दबाती है और कहती है माँ जी और कोई काम हो तो बताओ। बूढ़ी औरत कहती है कि कुछ नहीं बेटी तुम जाओ, लेकिन वापस आते वक्त मुझसे मिलते जाना। और वह नाव में बैठकर नदी के दूसरे किनारे पहुंच जाती है और वहां अपने मायके के घर पहुंच जाती है। वहां पर पूर्णिमा के भाई और भाभी उसे देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वे पूर्णिमा की बहुत खातिरदारी करते हैं और उससे बहुत सारी बातें करते हैं और कहते हैं कि बच्चों को भी साथ लेकर आती तो बहुत अच्छा होता। अब तुम कुछ समय बाद पूर्णिमा ने वापस अपने ससुराल जाने को कहा तो उसकी भाभी ने उसके लिए एक साड़ी दी और थैले में बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें रख दी और कहा कि तुम अब बहुत दिनों के बाद आती हो। और पूर्णिमा की भाभी ने यह थैला पूर्णिमा के हाथ में दे दिया और कहा कि जाओ जल्दी वापस आना। इसके बाद पूर्णिमा वहाँ से अपने ससुराल के लिए रवाना हो जाती है और उसी नदी के किनारे पहुँच जाती है। नाव में बैठकर दूसरे किनारे पर उतर गई। वहाँ पर उतरने के बाद उसे वही बूढ़ी अम्मा मिली जो साक्षात गंगा मैया थी। उस बूढ़ी अम्मा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि इसे तुम अपने घर जाकर ही खोलना। अब पूर्णिमा के पास बहुत थैले हो गए थे। उन्हें लेकर पूर्णिमा वहाँ से रवाना हुई। आगे कुछ दूर चलने पर काली माँ का मंदिर आया। काली माँ ने बूढ़ी अम्मा के रूप में विराजमान थी। उसने कहा आ गई बेटी पूर्णिमा। पूर्णिमा ने कहा हाँ माँ जी आ गई। तो काली माँ ने उसे एक थैला दिया और कहा तुम यह थैला अपने घर जाकर खोलना। अब पूर्णिमा के पास 3 थैले हो गए। ये तीनों थैले लेकर पूर्णिमा आगे बढ़ी। कुछ दूर जाने पर शिव जी का मंदिर आया, जहाँ बूढ़ा बाबा के रूप में खुद स्वयं भगवान शिव जी विराजमान थे। बूढ़े बाबा ने कहा पूर्णिमा तुम वापस आ गई। पूर्णिमा ने कहा हाँ बाबा मैं वापस आ गई। बूढ़े बाबा ने पूर्णिमा को एक थैला दिया और कहा कि ये थैला तुम घर पर जाकर खोलना। पूर्णिमा ने कहा ठीक है बाबा। अब पूर्णिमा के पास 4 थैले हो गए थे। अब पूर्णिमा 4 थैलों अब कैसे ले जाती। उसने एक पुरानी साड़ी निकाली और उन सभी थैलों को एक गट्ठा में बांध लिया और अपने सिर पर रख लिया और वहाँ से रवाना हो गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे तुलसी माँ जो बूढ़ी औरत के रूप में मिलती है और कहती है कि पूर्णिमा तुम आ गई। पूर्णिमा कहती है हाँ माँ जी मैं आ गई। वह बूढ़ी औरत भी उसे एक थैला देती है और कहती है कि इस थैले को तू अपने घर जाकर ही खोलना। पूर्णिमा कहती है ठीक है माँ जी। अब मैं पूर्णिमा के 5 थैले हो गए। पूर्णिमा वहाँ से रवाना हो गई तो वापस अपने घर पहुँची। पूर्णिमा ने बच्चों को नीचे रखा और सबसे पहले अपने मायके का थैला खोला कर कहने लगी। उसमें बच्चों के लिए अच्छे अच्छे कपड़े और खाने पीने की कुछ चीज़ें थी और उसमें कुछ गहने भी थे। पूर्णिमा ने कपड़े अपने बच्चों को दे दिए और खाने पीने की चीज़ भी बच्चों को दे दी। बच्चे यह सब पाकर बहुत खुश थे। अब पूर्णिमा ने दूसरा थैला खोला जो गंगा मैया ने दिया था। उसमें ढेर सारे हीरा जवाहरात सोना चांदी आदि थे। इसके बाद अब पूर्णिमा ने तीसरा थैला खोला तो उसमें काली माँ ने दिया था। उसमें बहुत सारा सोना श्रृंगार का सामान भरा हुआ था। उसके बाद पूर्णिमा ने चौथा थैला खोला जो उसे भगवान शिव ने दिया था। उसमें बहुत सारी धन संपत्ति से भरा था और वह बहुत सारी खुशियाँ भरी थी। उसके बाद अब पूर्णिमा ने 5वां थैला खोला जो उसे तुलसी माँ ने दिया था। उसमें चावल दाल और 7 प्रकार की खाने की चीज़ों से भरा हुआ था। अब पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी। उसका घर धन दान से भरा हुआ था और पूर्णिमा
था। अब पूर्णिमा और उसका परिवार खुशी से जीवन व्यतीत करने लगा। अब पूर्णिमा के मन में विचार आया कि क्यों ना शिव जी की कथा कराई जाए, और शिव जी की कथा में एक कार्यक्रम रखा कि पूर्णिमा ने गांव के सभी लोगों को निमंत्रण दिया और घर घर जाकर सभी लोगों को बुलाया। पूर्णिमा अपनी बहन अमावस्या के घर भी गई और अमावस्या को भी शिव जी की कथा के लिए अपने घर का बुलावा दिया। जब अमावस्या पूर्णिमा के घर शिव जी की कथा में आई तो उसने देखा कि पूर्णिमा के घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। इतना सारा धन दौलत देखकर अमावस्या आश्चर्यचकित हो गई। उसने पूर्णिमा से कहा कि तुम्हारे घर में इतनी धन और दौलत कहाँ से आया। पूर्णिमा ने कहा, देखो बहन, तुमने शिव जी की कथा में मुझे बुलाया था, फिर भी मैं चली गई और तुमने मुझे प्रसाद तक नहीं दिया और मेरी गरीबी का मजाक भी उड़ाया। उसके बाद मैं अपने घर आ गई और घर आते हुए मन ही मन में सोच रही थी कि मैं अपने मायके जाऊंगी, और मैं अपने मायके चली गई। और जो कुछ भी घटना इस बीच हुई वह सब घटना अपनी बहन ने अमावस्या को बता दी। तो अमावस्या कहती है कि तुम भी मुझे प्रसाद मत दो और मुझे डांट दो, लेकिन पूर्णिमा ने कहा कि यह तो भगवान का प्रसाद है, मैं तो सबको दूंगी और तुम्हें भी दूंगी। फिर भी अमावस्या ने प्रसाद नहीं लिया और वह सीधे अपने घर चली गई। घर जाकर अपने बच्चों से कहकर वह अपने मायके जाने लगी। तो मायके के लिए निकल गई। उसे भी रास्ते में चलते चलते तुलसी माँ जी का चबूतरा पर बूढ़ी माँ के रूप में बैठी हुई मिली। बूढ़ी माँ ने अमावस्या से कहा कि बेटी कौन हो और कहाँ जा रही हो। अमावस्या ने अपना परिचय दिया। बूढ़ी माँ ने कहा, बेटी यह तुलसी का पौधा सूख रहा है, इसमें थोड़ा सा पानी डाल दो और इस चबूतरे की साफ सफाई कर दो। इस पर अमावस्या ने कहा, बुढ़िया तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंने इतनी महंगी साड़ी पहन रखी है, ये गंदी हो जाएगी। ऐसा कहकर वह वहाँ से आगे चली गई। आगे जाने पर उसे भगवान शिव जी मिले, जिन्हें भी उसने ऐसा ही कहा। उसके बाद आगे जाने पर उसे काली माँ का मंदिर मिला, जिसमें भी उसने यही सारी बातें कहीं। आगे जाने पर उसे गंगा मैया मिली, जिसे भी उसने ऐसा ही कहा और आगे चली गई। उसके बाद अमावस्या जब नाव में बैठने लगी तो उस नाव में फूलों की जगह कांटे भरे थे, तो उसके पैरों में चुभ गए थे। किनारे पर उतरकर वह अपने मायके चली गई। तब वहाँ उसे अपनी भाभियों ने तथा भाइयों ने देखा तो मन ही मन में कहने लगे कि काम की न काज की, ढाई मन अनाज की। अब आ गई है तो ठीक है, पूर्णिमा तो हमारे कामों में हाथ बटाती थी, यह कोई काम नहीं करेगी। अब उन्होंने खाना बनाया और खा पी कर सभी लोग सो गए। अमावस्या जब सुबह उठी और अपनी भाभियों से कहा कि मैं अपने ही ससुराल जा रही हूँ। उन्होंने कहा ठीक है जाओ। अमावस्या बोली, पूर्णिमा को तो तुमने एक थैला दिया था और मुझे कुछ नहीं दोगी क्या? भाई और भाभी कहने लगे कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। फिर अमावस्या वहाँ से निकल गई और नदी के किनारे पर पहुँची। वहाँ गंगा मैया बूढ़ी औरत का रूप धारण करके बैठी हुई थी। बूढ़ी माँ ने से कहा, आ गई बेटी? तुमने कहा हाँ आ गई। अमावस्या ने कहा, तुमने पूर्णिमा को एक थैला दिया था और मुझे नहीं दोगी? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। इसके बाद आगे जाने पर काली मैया का मंदिर मिला, जिसमें भी अमावस्या को यही कहा। उसके बाद आगे जाने पर शिव जी भगवान मिले, उन्होंने भी उस अमावस्या से यही कहा। जिसके बाद आगे जाने पर उसे तुलसी माँ मिली और उसने भी अमावस्या को यही कहा कि तुम घर जाओ, थैला तुम्हारे घर पहुँच जाएगा। अमावस्या घर पहुँच गई। आंगन में देखा तो वहाँ पर 5 थैले पड़े हुए थे। अमावस्या ने मन ही मन सोचा कि अब तो मेरे पास बहुत सारी धन और दौलत आ जाएगी। जल्दी जल्दी उसने सभी थैलों को खोला। किसी में मिट्टी थी तो किसी में पत्थर, किसी में कंकर, किसी में कोयला। उसे मायके से भी कुछ नहीं मिला था। इन थैलों में कुछ नहीं था। अमावस्या दौड़ती हुई पूर्णिमा के घर गई और कहती है कि तुम्हें तो इतना सब कुछ मिला और मुझे तो कुछ नहीं मिला, आखिर क्यों? तो पूर्णिमा कहती है कि जब मैं अपने मायके जाती हूँ तो अपनी भाभियों के साथ उनके कामों में हाथ बटाती हूँ।
उनके साथ मिलकर काम करती हूँ, लेकिन तुम ऐसा कुछ नहीं करती, उनकी इज्जत भी नहीं करती, इसीलिए वह तुम्हें भला क्या देंगे। इसके बाद तुमने गंगा मैया को ठुकरा दिया और काली माँ को भी ठुकरा दिया और भगवान शिव को भी तुमने ठुकरा दिया, इसीलिए उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं दिया। अमावस्या कहती है कि बहन तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम पर हमेशा अत्याचार किया है, मुझे कुछ नहीं मिला तो कोई बात नहीं है, मैं भी भगवान की भक्ति करूँगी और सब कुछ प्राप्त कर लूँगी, मुझे इन सब चीज़ों का रहस्य बताओ। तो पूर्णिमा ने कहा कि तुम 3 सूत्र का ज्ञान ले लो और उसकी कथा करना। पहले सूत्र में दया मांगना और दूसरे सूत्र में कथा मांगना और तीसरे सूत्र में 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करना। बहन भगवान ने यह सूत्र दिए हैं, इनको अपने हृदय में बसा लेना। मैंने भी ये 3 सूत्र अपने जीवन में अपनाए थे और सच्चे मन से भगवान की भक्ति पूजा पाठ की थी। फिर भगवान ने मुझे सब कुछ दिया और तुम्हारे पास जो कुछ भी था सब खत्म हो गया। इसके बाद अमावस्या अपने घर गई और भगवान की पूजा पाठ करने लगी। भगवान शिव ने उसने माफ़ी मांगी और गौ माता की सेवा भी की और दूसरों की मदद भी करने लगी। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, विष्णु भगवान की जय। तो आपको हमारी ये कथा कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना और शेयर करना, और भी ऐसी कहानियाँ आपके साथ आती रहेगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बोलो विष्णु भगवान की जय।